मैं सुधीर सर एक नई सुबह के साथ एक बार फिर YouTube पर आपके अपने चैनल दिल्ही कोचिंग इंस्टीट्यूट DCI बाय सुधीर सर पर आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए एक धमाकेदार वीडियो लेकर के आया हूं, जिसमें जीरो लेवल से हाई लेवल तक की मैथ आपको सिखाया जाएगा। मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य ही यही है कि आपको रटाया नहीं सिखाया जाएगा। तो आइए दोस्तों, जीरो लेवल से हाई लेवल तक की इस तीसरी क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है दशमलव वाली संख्याओं का जोड़ और घटाना। तो मैं आप लोगों को दशमलव वाली संख्याओं का जोड़ और घटाना कैसे होगा, इसका एकदम सिंपल स्ट्रक्चर आपको समझाऊंगा और आपको समझ में भी आ जाएगा। तो इससे पहले जो बेसिक प्रॉब्लम्स है हमारी, उसको थोड़ा मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। जैसे आप लोग जानते हैं कि 1 में 1 ऐड करने पर 2 आता है। 1 में अगर 1 ऐड कर दिया जाए तो 2 आता है। उसी तरह -1 में -1 ऐड कर दिया जाएगा तो -2 आएगा। इसी तरह -4 -5 कहीं लिखा हो तो उसको आप जोड़ करके माइनस में ही वैल्यू उसकी लिखेंगे -9। अब अगर आप 3 में से 4 घटाते हैं, कम वाली संख्या में से जब ज्यादा वाली संख्या को घटाते हैं तो आप लिखते हैं -1। और एक और उदाहरण आप देखिए, 4 में से 7 को घटाएंगे तो -3। इसी तरह अगर माइनस वाली संख्या आगे हो जाए, प्लस वाली संख्या पीछे, तो प्लस को आगे रखते हैं, माइनस को पीछे। ज्यादा वाली संख्या में से कम वाली संख्या को घटाएंगे तो +3, जो कि आप ऑलरेडी करते चले आए हैं, जिसको आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप इसको हमसे पहले सीखे हुए हैं। तो इसी तरह से एक और एग्जाम्पल है आपके सामने, -3 + 1। तो इस केस में फिर वही काम करना है आपको, प्लस को आगे रखना है, माइनस को पीछे। 1 में से 3 घटाएंगे, -2। कम वाली संख्या में से जब ज्यादा वाली संख्या को घटाते हैं तो माइनस में वैल्यू आती है, और घटता उसी 3 में से 1 है। तो 3 में से 1 घटेगा तो 2, और यहां से यह पता चल रहा है कि कम वाली संख्या में से ज्यादा वाली को घटाया जा रहा है तो माइनस इसमें चिन्ह लगा दिया जाएगा। इसी तरह से अगर प्लस माइनस में करके ऐसे कई सारी संख्याएं लिखी हों तो उनको कैसे आप सॉल्व करेंगे। जैसे लिखा है -4 + 2, -3 -5 + 1। तो कैसे पता चलेगा कि कौन सी संख्या प्लस है, कौन सी संख्या माइनस? उसके पहले, उस संख्या के पहले उसका चिन्ह होता है। जैसे कहा जाए कि 4 प्लस में है कि माइनस में, तो आप बताएंगे 4 माइनस में है। उसके पहले, क्योंकि माइनस का चिन्ह लगा हुआ है। इसके पहले प्लस लगा है यानी 2 प्लस में है। इसके पहले माइनस लगा है यानी ये माइनस में है। इसके पहले ये माइनस लगा है यानी 5 भी माइनस में है। इसके पहले प्लस लगा है यानी 1 भी प्लस में है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आप करेंगे क्या? सबसे पहले प्लस को ऐड करके आप लिख लीजिए। तो ये प्लस है और ये प्लस है, तो 2 में 1 जोड़ेंगे 3। और इसी तरह माइनस वाली भी जोड़ करके संख्याएं लिख लीजिए। माइनस में 4, माइनस में 3, माइनस में 5। तो 4 3 7 7 5 12, माइनस में 12 हो गया। और इस तरह का घटाना आप ऊपर सीख चुके हैं। तो 3 में से 12 घटाएंगे -9। इसी तरह से आप जो है दशमलव वाली संख्याओं का जोड़ और घटाने में भी इसका यूज कर सकते हैं। जब कम वाली संख्या में से जोड़ने में तो आप जो है ऊपर नीचे संख्याएं लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन घटाते समय आप जब छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या को घटाएंगे तो माइनस में मान आएगा। तो आइए दोस्तों, मैं आप लोगों को दशमलव वाली संख्याओं का जोड़ और घटाना सिखाते हैं। सबसे पहले आप करेंगे क्या? इस तरह की संख्या अगर आपके सामने है, इस तरह की
इस तरह का क्वेश्चन अगर आपके सामने है तो सबसे पहले आप करेंगे क्या कि इसको देखें और देखने के बाद आपको यहां दिख रहा है कि एक संख्या में पॉइंट लगा हुआ है, दशमलव लगा हुआ है और दूसरी में नहीं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले जिसमें लगा है उसको पहले आप ऐसे लिख लीजिए। पहले ये लिखा हुआ है तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए। अब करेंगे क्या, इसके जिसमें दशमलव नहीं है उसके लास्ट में आप दशमलव लगा दीजिए इस तरह से। अब इसके दशमलव के नीचे इसका दशमलव लगा दीजिए और उसके पहले जो है उसको लिख दीजिए। जहां कुछ नहीं है वहां आप जीरो बढ़ा करके इसी तरह से आप इसको जोड़ लीजिए और इसी तरह से इसको आप लिख करके घटा लीजिए। 3 में जीरो जोड़ेंगे 3, 2 में जीरो जोड़ेंगे 2, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 5 में 3 जोड़ेंगे 8। इसी तरह आप इसको घटा भी लेंगे। घटाने का और जोड़ने का रूल मैं ऑलरेडी आपको इसके पहले की वीडियो में आपको सिखाया जा चुका है। सेम उसी तरह से इस तरह के जोड़ और घटाने में भी उसको अप्लाई करते हैं। अब हम दूसरा क्वेश्चन आते हैं। देखिए, इसमें नहीं लगा है, इसमें लगा है, और जिसमें नहीं लगा है उसमें लगाएंगे तो इसके लास्ट में हम यहाँ पॉइंट लगा देंगे। जब यहाँ पॉइंट लगा देंगे तो यहाँ लिखा है 15 दशमलव और उसके बाद इस दशमलव के नीचे इसका दशमलव लगा देंगे। उसके पहले एक जीरो है, एक जीरो लगा दिया, जहां कुछ नहीं है जिसके नीचे वहां एक जीरो बढ़ा दिया और उस दशमलव के बाद 5 और 7 है उसको लिख दिया और जहां कुछ नहीं है वहां फिर हम जीरो बढ़ा लेंगे और यही चीज लिख करके जोड़ लेंगे और यही चीज लिख करके घटा लेंगे। इसी तरह जो है आगे के क्वेश्चंस में दोनों में पॉइंट लगा हुआ है, दशमलव दोनों संख्याओं में लगा हुआ है, इसमें आपको कहीं एक्स्ट्रा लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसको आप ऐसे ही सिंपली लिख लीजिएगा, दशमलव के नीचे दशमलव लगाइएगा और उसी तरह से लिखने के बाद जोड़ और घटा लीजिएगा। इसी के साथ जीरो लेवल से हाई लेवल तक की मैथ की यह तीसरी क्लास समाप्त होता है। दोस्तों, अगर वीडियो समझ में आया हो, आप लोगों को लगता है कि हाँ इससे मैंने कुछ सीखा है, तो अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की गई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।